नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि पहले मैंने कई प्रकार की वीडियो अपलोड किया है पन्ना रत्न धारण करने की विधि के बारे में, तो आज पुनः मैं एक बार वीडियो लेकर उपस्थित हूं कि पन्ना रत्न किस प्रकार धारण करें अथवा पन्ना रत्न धारण करते समय किन किन नियमों का विशेष पालन करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले छोटा सा आपको एक विज्ञप्ति देना चाहता हूं कि अगर आप रत्न खरीद करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ग्रहों के जानकारी के बारे में, कुंडली के परामर्श के बारे में आप अगर जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है और संपर्क सूत्र अभी अंतिम में मैं आपको दूंगा। तो आज हम बात करेंगे कि पन्ना रत्न धारण किन अवस्था में करना चाहिए और किन अवस्था में नहीं करना चाहिए, अथवा किन मनुष्य को विशेषकर पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, किन व्यवसाय को वृद्धि बनाने के लिए रत्न धारण किया जाता है पन्ना, अथवा किन व्यवसाय करने वाले को कदापि पन्ना रत्न का धारण नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि हमारे कार्यालय पे विजिट करते हैं तो सभी के मन में एक रहता है कि हमारे राशि के अनुसार रत्न धारण करते हैं, तो आप ध्यान रहे कि राशि के अनुसार रत्न धारण नहीं किया जाता। जिस प्रकार आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की अवस्था है, उसी अवस्था के कारण ही आपको रत्न धारण किया जाता है। तो इसलिए एक राशि वाले मनुष्य सारे पन्ना ही धारण कर सकते, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिथुन राशि अथवा कन्या राशि जिनके हैं उन्हें पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन केवल बुध स्वामी होने से ही पन्ना रत्न धारण करने की एडवाइस देते हैं। जो ज्योतिष के पारंगत ना हो, अथवा हो सकता है किस वजह से वो आपको एडवाइस करे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि रत्न उन मनुष्य को धारण करना चाहिए जिनके कुंडली के अंदर बुध पर्वत अथवा बुध शक्ति को वृद्धि कराने के लिए ही पन्ना रत्न धारण किया जाता, ना कि राशि को प्रदत्त करने के लिए। तो पन्ना रत्न सबसे पहले पहचान करने की रीति यह है कि हरा कलर का होता है, और हरा कलर के साथ में आजकल वाइट प्रकार की अथवा थोड़ी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी कलर का भी पन्ना मार्केट में आजकल देखने को मिलता है। लेकिन विशेषकर जो पन्ना है हमारे बौद्धिक शास्त्र में अथवा जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो विद्यमान है अथवा जो वर्णित है, वो है हरा पन्ना। हरा जो पन्ना है देखने में हरा होना चाहिए, और हो सकता है तो जितने ट्रांसपेरेंट अधिक हो उतना ही लाभदायक होता है। और ट्रांसपेरेंट के साथ में बीच में जाल भी अवश्य होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है तो वो पन्ना असली नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि जितना आप ट्रांसपेरेंट की तरफ जाएंगे उतना ही उनके अंदर पावर विद्यमान रहता है। तो ये है पन्ना रत्न पहचान करने की रीति। और विशेषकर अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं तो अपने हाइट और वेट, अपना लंबाई चौड़ाई अथवा वजन, ये तीनों चीज़ को आपको विशेष तरीके से आपको कैलकुलेशन करने के बाद ही रत्न को आपको धारण करना है। तो रत्न किस चीज़ में धारण किया जाता है? अष्टधातु अथवा गोल्ड में ही इस रत्न को धारण करना चाहिए। चांदी पे धारण करते हैं कदापि मैं देखता हूँ, लेकिन चांदी पर धारण नहीं करना चाहिए। अष्टधातु अथवा गोल्ड में ही आप इसको धारण करेंगे। तो पन्ना रत्न लाते समय ये चीज़ ध्यान रखना है, और आपको बुधवार के दिन ही आप इसको धारण करना होता है। और पन्ना किन मनुष्यों को धारण करना चाहिए? विशेषकर अगर आपकी कुंडली में, जैसा कि कुंडली की अगर आपको लग्न भाव में विद्यमान कन्या अथवा मिथुन पर अगर विद्यमान है आपका बुध ग्रह, अथवा मित्र के साथ स्वगृह होकर अगर विद्यमान होता है, उच्च होकर अगर विद्यमान होता है, तो आपको अवश्य धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि पन्ना रत्न अथवा कोई भी ग्रहों के लिए रत्न आप धारण करेंगे तो उन ग्रहों का बलिष्ठ भाव अथवा उच्च अथवा स्वगृह त्रिकोण में अवश्य होना चाहिए, तभी रत्न धारण करना चाहिए। तो जब रत्न धारण करते हैं तो वो ग्रह और बलशाली हो जाता है। तो बलशाली होने पर जो कुंडली के अंदर और निम्नकारक ग्रह हैं, उन ग्रहों को भी लेके चलने का काम करता है, और उन ग्रहों को नकारात्मक प्रवृत्ति को भी नष्ट करने का काम करता है। तो इसलिए पन्ना रत्न बुध ग्रह को ही प्रदत्त करने के लिए ही धारण किया जाता है। तो विशेषकर वकालत करने वाले और व्यापार करने वाले और नौकरी व्यवसाय में अंतिम मोमेंट पर जाकर जो असफल होते हैं, उन मनुष्य के लिए सबसे लाभदायक माना जाता है। वाग सिद्धि को पूर्ण करने के लिए पन्ना रत्न से बढ़कर कोई दूसरा रत्न नहीं है। तो इसलिए विशेषकर वकालत लाइन, डॉक्टरी लाइन और
नौकरी व्यवसाय के अंतिम मोमेंट पर जाकर अगर खराब हो जाता है स्थिति, उसके लिए पन्ना रत्न अति लाभदायक होता है। और जैसा कि कोई अगर बिजनेस लाइन में करते हैं, तो बिजनेस करने वाले जो लाइन है उसमें अगर इलेक्ट्रिक बिजनेस करते हैं अथवा स्टेशनरी और मेडिकल लाइन अगर इनमें अगर व्यापार करते हैं, कपड़ों के क्षेत्र में अगर व्यापार करते हैं, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और इसके अलावा सैनिटरी हो गया और जूते चप्पल के काम हो गया, इन लाइन में कार्य करने वाले मनुष्य इस रत्न को धारण कम ही करें, अथवा अगर कुंडली के अंदर बलिष्ठ स्थिति है तभी धारण करें, अन्यथा धारण नहीं करना चाहिए। तो रत्न धारण करते समय या बुध ग्रह को प्रदत्त करने के लिए आपको 61,000 मंत्र से अभिमंत्रित करना है। और बुध ग्रह को अभिमंत्रित करने के लिए आप अगर वैदिक मंत्र जानते हैं तो वैदिक मंत्र से करेंगे, अगर वैदिक मंत्र नहीं जानते तो आपको छोटा जो कोई भी मंत्र होता है, तंत्र मंत्र से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने के बाद आप स्वयं भी सिद्ध कर सकते हैं पन्ना रत्न को, और या फिर किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा भी आप इसको सिद्ध करा सकते हैं। सिद्ध करने के बाद जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया है कि शिवलिंग के ऊपर जाके जैसा अष्टधातुका गोल्ड में बनाने के बाद आप शिवलिंग को ऊपर रखें। रखने के बाद दूध, दही, शहद, घी और बूरा, ये 5 चीज़ से स्नान करने के बाद गंगा जल से स्नान करें। रोली चावल पुष्प से उनको पूजन करने के बाद हाथ में पुष्प अक्षत चावल लेकर अपनी प्रार्थना करें किस कामना से आप ये रत्न धारण करने हैं। तो जैसा कि नौकरी, व्यवसाय, संतति वृद्धि लगाए जो भी आपके मन में संकल्प है, उस संकल्प का आप उच्चारण करें। उच्चारण करने के बाद वो हाथ में लिया हुआ शिवलिंग के पास रख दें। और उसके बाद आपसे कोई भी बड़े हैं जिनको आप पूजनीय मानते हैं, उनके हाथ से लेकर वो रत्न आपको कनिष्ठ अंगुली में आपको धारण करना है। तो ये जो धारण करेंगे, धारण करने के बाद आप किसी भी गाय के बछिया को पेट भर के हरी घास जरूर खिलाएंगे, अथवा कोई भी चीज़ हो उसको पेट भर के आपको खिलाएं। खिलाने के बाद उसको बार बार निकालना नहीं है, किसी को स्पर्श नहीं कराना है। किसी भी अवस्था में ये चीज़ अशुद्ध नहीं होता। जैसा कि आप अगर किसी के मृतक कार्य में जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद आप उसको अवश्य गंगा जल से धुलेंगे। उसके अलावा किसी भी अवस्था में ये चीज़ अशुद्ध नहीं होता। तो ये थी पन्ना रत्न धारण करने की विधि। और पन्ना रत्न अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। संपर्क करने से पहले आप समय निश्चित करें, शाम को 4 से लेकर 9 के बीच में ही आपको संपर्क करना है। और हमारे जो परामर्श शुल्क है वो गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप इसी नंबर पे आप हमें पे कर सकते हैं, और उसके बाद अपना परामर्श समय आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और भविष्य से जुड़ी सभी जानकारी आप सहज तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन आपको परामर्श दिया जाएगा। कार्यालय पे विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको फ़ोन पर ही आपको परामर्श दिया जाएगा। हरिओम।